सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है सर निबंध को लेकर के, जिसको लेकर के सारे हम्म। एस्पिरेंट परेशान है। ऐसे कहाँ से, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी ऐसे राइटिंग बेहद शानदार है, मैंने आपके कई सारे ऐसे देखे भी हैं। तो वो ऐसे राइटिंग में पहले तो आप मुझे बताओ सर, उसका बेसिक सोर्स कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, दो चीजें डिस्कस करेंगे हम पहले। ठीक है, सोर्स क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैसे लिखना वाला है, उस पे बाद में आएंगे। लेकिन सोर्स क्या है इस पे बात कर लेते हैं। ऐसे का सोर्स वो हर चीज है जो आपके सामने है। वो हर एक चीज, मतलब जीएस तो आप पढ़ ही रहे हैं तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। एक वोडका का ब्रांड आता है स्मेरनॉफ। उसकी एक टैग लाइन हुआ करती थी, लाइफ इज कॉलिंग वेयर आर यू। ये मैं एग्रीकल्चर वाले निबंध में कोट किया था। मतलब कुछ उसका बैकग्राउंड बना तो कोट किया। तो पॉइंट ये है कि सोर्स हर जगह है, जहां पे भी आप देख रहे हैं। तो जीएस से निकालिए कुछ अच्छे पॉडकास्ट वगैरह, अगर किसी को शौक है। जैसे मैं डॉक्टर कुमार विश्वास का फैन हूं, तो उनके अपने अपने राम देखता था, उसकी एक नोट्स बनाया था। आप कोई, मतलब मैं बहुत, मेरी तो ज्यादा इसमें टाइम जाता था पहले, तो मेरी एक पास कलेक्शन अच्छा था। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस इंटरव्यू के बाद अपने अपने राम देख पढ़ने लगे, देखने लगे, नहीं। आप जो भी कर रहे हैं, हर आदमी अपने आप में यूनिक है। आपके पास कुछ तो यूएसपी होगी, कुछ आपने देखा सुना होगा बचपन में गांव में। उसको रिलेट कीजिए अपने टॉपिक से और ट्राई कीजिए कि उसको प्लेटफॉर्म देख के लिख पाओ। कोई भी अच्छा स्लोगन, कोई भी अच्छा पोयम। हिंदी वालों को तो बहुत ही मतलब विस्तार है। इतने इतने लोग हैं, दुष्यंत कुमार, दिनकर जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, उनकी अच्छी लाइनें, परसाई जी हैं, तमाम लोगों की अच्छी अच्छी लाइनें याद कीजिए, उनको लिखिए। तो सोर्स का कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। लेकिन कम से कम सोर्सेज में अच्छा प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब दूसरा चीज था कि क्या पढ़ें। तो सोर्स के साथ वही क्या पढ़ें, कैसे लिखें, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे साथ लोग हैं, मेरे अंग्रेजी माध्यम में 100 नंबर है, विच इज डिसेंट। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं हिंदी में 105 106 वाले हैं। अब उनसे जब बात किया यहाँ पे, तो पता चला कि इतना वास्ट उनका सोर्स नहीं है, मतलब डेटा का, कि जो कोट करना है। लेकिन एक तरीका होता है कि आपसे जो पूछा जा रहा है उसको आप कितना जस्टिफाई कर रहे हैं। जो कि मैंने यूपीएससी के कुछ आंसर्स पढ़े थे। विक्रम ग्रेवाल, रैंक 51 2018 यूपीएससी, वो खास करके अगर इंग्लिश वाले सुन रहे हैं तो उनकी कॉपी पढ़िएगा, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो जो मेरा टेक अवे है, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ जल्दी से। जैसे सर 23 में आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन आया था, पहला ही था शायद निबंध में, कि अम, समाज में लिटरेचर की, समाज का चरित्र बनाने में लिटरेचर की क्या भूमिका है। तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कैरेक्टर और समाज और लिटरेचर, ये तीन कीवर्ड था। आप जैसे, मैंने तो ठीक है, एक एक मतलब स्वीडन में जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उनकी एक कहानी से स्टार्ट किया था कि उनको कैसे मिला। आप कुछ भी स्टार्ट कीजिए, पॉइंट ये है कि जब एक पैराग्राफ खत्म करेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि मैंने मैंने अपना उदाहरण बता देता हूँ, आप अपने समझ लीजिएगा। मैंने ये स्टार्ट किया था कि उसमें उनको लिटरेचर नोबेल मिल रहा है, और ये क्योंकि लड़की को मिल रहा है बहुत दिन बाद, तो ये बहुत बड़ा, मतलब मीडिया में पूरा क्योस मचा हुआ है, सारी दुनिया की निगाहें उस पे हैं। स्वीडन, ऐसे स्टार्ट मेरी लाइन थी कि ऑडिटोरियम ऑफ स्वीडन, ऐसे ऐसे फलाना ढिमकाना, पूरा शोर है। फिर अचानक से उस ऑडिटोरियम पूरा शांत हो जाता है, फिर माइक पे एक आवाज आती है, आई विल ऑलवेज राइट टू अवेंज माई पीपल। ये उनका स्टेटमेंट था जो मीडिया में वायरल हुआ था उनको जब नोबेल मिला था। तो ये थोड़ा, अब क्या होता है कि दो तीन चीजें होती हैं निबंध में। एक हो गया कि प्लेटफॉर्म सेटिंग, एक हो गया कि लिंकेज, दूसरा हो गया कॉल बैक। तीनों बताता हूं। तो जो मैंने किया, जो आप स्टोरी बनाएंगे वो होता है प्लेटफॉर्म सेटिंग। जब सामने वाला पढ़ेगा उसको लगा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, चलो इंटरेस्ट लगा, देखते हैं। अब दूसरा क्या, जो रेफरेंस वाली बात है। अब मैंने जब लिख दिया कि आई विल ऑलवेज राइट टू अवेंज माई पीपल, तो यहाँ पे ठीक है, उसको इंटरेस्ट आया। लेकिन उसको इंटरेस्ट एग्जामिनर को और तब आएगा जब आप उसको ये बताओगे इस कहानी से निबंध का क्या तात्पर्य है। तो मैंने वहां बताया कि वो बीइंग ए वुमेन, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखी थी, रेसिज्म, इश्यूज, पॉवर्टी। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मैं हर समय अपने लोगों के साथ खड़ी रहूंगी, अपने लिटरेचर के थ्रू। तो ये लिटरेचर की पावर दिखाता है उस औरत के थ्रू, जो ये करेक्टर शो करता है कि व्हेन यू हैव द प्लेटफॉर्म, यू फाइट फॉर योर पीपल। तो लिटरेचर का करेक्टर, टू स्टैंड बाय फॉर योर पीपल, करेक्टर एंड लिटरेचर, ऐसे कर दिया। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ के जो भी आपको बताना हो, मैं तो बहुत तामझाम लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई आदिकाल में चला गया, कि कालिदास या जो भी है, उस समय वो लिटरेचर का यूज करते थे समाज में जो बुराइयां थी उनके लिए। तो आप क्या दिखाओगे कि लिटरेचर का करेक्टर एज ए रिफॉर्मेटिव टूल की तरह यूज किया। भगत सिंह पे आ जाओ तो आप दिखाओगे, उन्होंने जो भी इंकलाब है, लिटरेचर जो भी मैगजीन, जो भी पेपर में छापे, उस समय क्या किया उन्होंने, करेक्टर, फाइटिंग करेक्टर, लिटरेचर का फाइटिंग करेक्टर, ऑपरेशन से लड़ने के लिए।
आज के टाइम में आ जाओ, आज का जो लिटरेचर लिखा जाना चाहिए या लिखा जा रहा है, कि जो भी अगर मान लो डिजिटल लिखा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, समाज को फिर सुधारेंगे, अच्छा राह दिखाएंगे। या फॉर एग्जांपल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत बात होती है, मैंने ये एग्जांपल दिया था, एक सर फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, उनकी एक पूरा किताब है परित्ति प्रतिकथा, तो मैंने लिखी थी कि उन्होंने अपने लिटरेचर के माध्यम से बताया कि अगर आप बहुत बदतमीजी करेंगे तो सारी जमीन खराब हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो लिटरेचर के थ्रू सोसाइटी को जो इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसका करेक्टर इवोक करना चाह रहे हैं। तो पॉइंट ये है जिसको मैं रेफरेंस बोलता हूँ, हर पैराग्राफ के अंत में पूरा बोल वचन कीजिए, कहानी बताइए, लेकिन लास्ट लाइन में ऐसे लिखिए कि बाय डूइंग दिस, ये आदमी या ये चीज, ये करेक्टर बता रहा है जो कि सोसाइटी में। हाँ सर, तो मैं उस पे आ रहा था कि जो भी निबंध की डाउट होती है, हम जब भटक जाते हैं, उसको मजा नहीं आता, नंबर उसको याद दिलाना है एग्जामिनर को कि देखो भाई, मैं बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारा जो टॉपिक है उससे भटका नहीं हूँ। तो इस वाले उदाहरण में हर पैराग्राफ के बाद कि यार इन्होंने ये तीर मार दिया, तो इन्होंने सोसाइटी में लिटरेचर के थ्रू ये कैरेक्टर दिखाया है, ऐसा करते करते ले जाइए। फिर लास्ट में जो मैं बोला तीसरा पॉइंट, कॉल बैक। अगर कोई कहानी, कोई एपिसोड, कोई इंसिडेंट से आप स्टार्ट करें, तो लास्ट वाले पैराग्राफ को उसको बताइए कि आपने जो चीज स्टार्ट की जिसको आप भूले नहीं है। जैसे कि मैंने क्या किया लास्ट वाले में, फिर मैंने बताया कि एन, हाँ देखिए नाम याद आ गया, उनका नाम था एनी एनॉक्स, फ्रांस की थी शायद। तो मैंने स्टार्ट उनसे किया, फिर लास्ट में उनको कॉल बैक देना जरूरी है क्लोजर के लिए, कि ऐसा कुछ हम आगे समाज बनाएं जिसमें ऐसी महिलाएं आगे आएं और उन्हें ये ना बोलना पड़े। तो वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा सोसाइटी का टॉलरेंस एज ए कैरेक्टर। तो आप तीनों अगर समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि स्टार्टिंग होना चाहिए और लिंकेज होना चाहिए टॉपिक से और कॉल बैक होना चाहिए। यही चीज हिंदी में भी, या अगर कोई ऐसे लिखेंगे तो सर को चैनल भेजिएगा, मैं देखूंगा, कोई कमी होगी तो बताऊंगा, लेकिन बेसिक प्रीमाइस यही है कि आप जो कर रहे हैं उसको बढ़िया से इंटरमिट कीजिए।